हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने श्यामा के यूट्यूब चैनल में। मैं अमित कुमार। तो आज आपके लिए लेकर आया क्लास 11th की फिजिक्स जो अभ्यास 1 मात्रक तथा बीमा के अंतर्गत आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सार्थक अंक तथा सार्थक अंक निकालने की विधि। तो आपको हम अगला वीडियो में सार्थक अंक के बारे में बता चुके हैं। फिर से एक बार बता देते हैं आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें। तो आइए हम बताते हैं आपको सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो सार्थक अंक उसे कहते हैं कि किसी माप में प्राप्त अंकों की संख्या को क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। आप कोई भी माप ले लीजिए, कोई भी एक क्षण ले लीजिए, आप उसे माप दीजिए तो वो आपका एक प्रकार का सार्थक है। जो आपको माप में प्राप्त अंक होगा वो क्या होगा? सार्थक अंक होगा। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं? तो किसी माप में प्राप्त संख्या के अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। दोस्तों, ये आपका हो गया सार्थक अंक। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये हमारा एक प्रकार कोई क्या हो गया? क्षण हो गया। ये हमारा कोई क्षण हो गया। तो दोस्तों, मान लीजिए कि यदि इसे किसी मीटर स्केल से यदि इस क्षण को मापने पर इसकी लंबाई 15 मीटर है, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? तो मान लीजिए कि किसी स्केल से हम इसको किसी क्षण को हम माप दिए 15 मीटर है और माप को हटा दिए और हम पूछते हैं कि आप इसे बताइए सार्थक अंक कितने हैं। तो अभी भी बताया कि सार्थक अंक उसे कहते हैं किसी भी माप के अंतर्गत जो हमें प्राप्त अंक हो रहे हैं उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। तो माप में हमें कितने प्राप्त अंक हुए हैं? 2। तो 1, 2, इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसलिए इसमें सार्थक अंक कितने? तो 2 है। सार्थक अंक कितने हैं? 2। ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग सार्थक अंक निकालने की विधि। सार्थक अंक निकालने की विधि। सार्थक अंक निकालने की विधि ठीक है। देखिए, सार्थक अंक निकालने की विधि क्या होती है? तो सार्थक अंक निकालने की विधि निम्न होती है। जिस मान लीजिए पहला नियम ये होता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जिसे मान लीजिए सभी अशून्य अंक सार्थक अंक जैसे एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए कि 1, 5, 1, 5, 6 हो गया। ये जितने हमारा है अशून्य अंक, कौन सा अंक? अशून्य अंक। इसे बताइए सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? तो सार्थक अंक कितने? तो 3, 1, 2, 3। तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3 होंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम ये है कि यदि दशमलव के पहले कुल शून्य अंक हो तो
दशमलव के बाद आने वाले सभी शून्य अंक में नहीं होते। ठीक है ना। इस मान लीजिए कि शून्य यदि दशमलव के पहले, यदि क्या दशमलव के पहले पूर्ण शून्य अंक हो, दशमलव के पहले पूर्ण शून्य अंक हो, तो सार्थक अंक में वे नहीं होते हैं। तो आइए इसको गिनते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि दशमलव के पहले, ठीक है ना, यदि यदि दशमलव के पहले कुछ शून्य अंक हो, शून्य अंक हो, शून्य अंक हो तथा दशमलव के बाद भी शून्य अंक हो, शून्य अंक हो, तो उसका सार्थक अंक में गिनती नहीं होता। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ये हो गया कि मानिए कि 0.00 है और 2 5 यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए कह रहा कि यदि दशमलव के पहले शून्य अंक हो तो शून्य अंक है, और तथा दशमलव के बाद भी शून्य अंक हो तो उसका सार्थक अंक में गिनती नहीं होता है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? तो 1 2, तो सार्थक अंक कितने होंगे? तो 2 होंगे। ठीक है। अब उसी के बाद देखिए तीसरा नंबर ये एग्जाम्पल, तीसरा नंबर दे सकता है कि दो अशून्य अंकों के बीच शून्य अंक आते हैं तो वो सार्थक अंक में गिनती होते हैं। जैसे कि यदि अशून्य अंक के बीच शून्य अंक आता है, तो सार्थक अंक में गिनती होती है, ठीक है। सार्थक अंक में गिनती होती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, एग्जाम्पल जिस मान लीजिए कि ये 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ये 0 हो गया, 4 हो गया। तो देखिए आपको बताया कि यदि अशून्य अंक के बीच, तो अशून्य अंकों के बीच में आया है शून्य, जब अशून्य अंकों के बीच में शून्य आया है तो इसका सार्थक अंक में गिनती होगा। तो कैसे निकालेंगे सार्थक अंक? देखिए तो इसमें जो सार्थक अंक हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंक कितने होंगे? तो 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद 4 नंबर ये सवाल ये है कि पूर्ण संख्या में अंक के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जो पूर्ण संख्या के अंत में सभी जो शून्य सार्थक अंक के नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा जो पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या के अंत के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए कि 10 के बाद हम और 3 स्टार लगा लेते हैं। जैसे यहां देखिए पूर्ण संख्या
अंत में, पूर्ण संख्या के अंत में, ठीक है, पूर्ण संख्या के अंत में जो सभी शून्य होते हैं, जो सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, अंक सार्थक नहीं होते। जैसे देखिए यहां तो हो गया, हम 10 ले लिए, उसके बाद दशमलव के बाद 0 0 0 लगा दिए और यहाँ लिख दिए सेंटीमीटर, सेमी, लिख दिए सेमी। तो बताइए इसमें सार्थक अंक कितने होते हैं? तो यहाँ जो पूर्ण संख्या है तो 1 2, इसके बाद इसका सभी शून्य जो है सार्थक अंक के बाद इसका गिनती होता है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? तो सार्थक अंक कितने हैं? तो 2 है, ठीक है। उसी तरह से अब देखिए यहां कुछ को और बता देते हैं आपको 5वां नंबर करके कि जो घात वाली संख्या होती है, जो घात वाली संख्या होते हैं उस पर सार्थक अंक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये कितने हैं घात वाले संख्याओं पर सार्थक अंक का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। जैसे देखिए ये आप एग्जाम बता देते हैं, हमने यहाँ लिख दिए कि 23 गुणित 10 के पावर 4, 23 गुणित 10 की पावर 4, तो ये घात वाली संख्या है। तो जो घात वाली संख्या है तो घात वाली संख्या को हम सार्थक अंक में गिनती नहीं करते हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1 2, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2। क्यों? क्योंकि यहाँ घात वाली संख्या पर सार्थक अंक का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शेयर करना और सब्सक्राइब लाइक करना न भूलें।